जय हिंद दोस्तों, मैं मदन आपका स्टडी ग्रुप आईओ प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और उम्मीद करता हूं साथियों अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान की बुक है एसएससी जीडी 2025 के लिए। ये बुक बहुत ही आपको एग्जाम में बेनिफिट देगी और साथ ही इसमें हम पॉलिटी कवर करा रहे हैं विद पीडीएफ आपको मिलेगी। क्लास नंबर 6 है हमारी ये। अगर आप चैनल पर नए हो तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 को देख सकते हो, क्योंकि वहाँ भी जो भी क्वेश्चन आए हैं ना एसएससी जीडी में उनको बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। तो चलते हैं साथ ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 140वां है। बहुत ही अच्छे से आपका आंसर भी आना चाहिए। ये वाली बुक है और ये बुक आप खरीद भी सकते हो, ये वाली बुक को। तो 140वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत किए हैं। ये मूल कर्तव्य जो लिए हैं हमने किस देश के संविधान से लिए हैं। यूएसए के संविधान से बोलेंगे भैया, यूएसए के संविधान से तो हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार। मुझे बताओ ये मौलिक अधिकार जो हैं किस भाग में हैं। मौलिक अधिकार बोलेंगे आप भाग 3 में हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। यूएसए से और क्या लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति, ये सभी हमने यूएसए के संविधान से ली हैं। फ्रांस के संविधान से लिया है या कनाडा के संविधान से या यूएसएसआर के, अब जो बोलेंगे रूस, तो आपका आंसर आएगा मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य ये किस भाग में है? तो आप बोलेंगे भैया ये भाग 4 क में है, ये भाग 4 क में है। अनुच्छेद कौन सा है? तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 51 क है। और ये हमने रूस के संविधान से तो लिए हैं, ये मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से तो लिए हैं, लेकिन मुझे बताओ ये मूल संविधान में थे या नहीं। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे या नहीं। आप बोलेंगे भैया मूल कर्तव्य जो हैं ये मूल संविधान में नहीं थे। तो नहीं थे तो इन्हें कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे भी पूछा जाता है भैया एग्जाम में क्वेश्चन, एसएससी ने पूछा भी है, ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इसने कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। तो आप बोलेंगे भैया इसने जो की थी ना 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन भाई वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप बोलेंगे लेकिन भैया वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मुझे बताओ 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो आप बोलेंगे 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इतना आपको याद रखना है। और रूस से हमने क्या लिया है? पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान, ये हमने रूस के संविधान से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है? तो आप बोलेंगे कनाडा से हमने संघात्मक विशेषता ली है। क्या ली है कनाडा से? संघात्मक विशेषता। और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। फ्रांस से हमने लिया है प्रस्तावना में समानता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श लिए हैं और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये हमने कहाँ से ली है? तो ये हमने ली है फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपने समझा होगा, तो अगले क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 को ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपका आंसर क्या होगा? सभी से गुजारिश है अपना आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। और भाई थोड़ी क्लास की दिक्कत ये हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ अभी बारिश पड़ी है, 2 दिन से बारिश लगातार पड़ रही है, लाइट का इशू है। तो भाई थोड़ी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम है क्योंकि स्टूडियो तक पहुंचना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऐसी बारिश पड़ रही है, टाइम बे टाइम की बारिश है। लेकिन आप हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है तो थोड़ा लाइट का इशू ज़्यादा रहता है। घबराने की कोई बात नहीं है, कंप्लीट सिलेबस मैं करा दूंगा आपका एसएससी जीडी का। जब लगेगा कि टाइम आपके पास बहुत कम है तो 2-2 क्लास आपकी देखने को मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि 2 क्लास ऐसे ही है कि हिस्ट्री की पढ़ाई जाएंगी, 2 क्लास हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आगे आपको स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास मिलेगी, अदर सब्जेक्ट की आपको मिलेगी। घबराने की बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को
संविधान की आत्मा कहा था, तो किसने कहा था? भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले क्या बने थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। याद रखेंगे बी आर अम्बेडकर जो हैं भाई, ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रहे। प्रारूप समिति को बोला जाता है मसौदा समिति, और इसी को बोला जाता है प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग समिति। ऐसा पूछा जाता है क्या इसका गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 7 अगस्त 1946 को हुआ था, 1947 को शायद। तो जवाहरलाल नेहरू बोलेंगे या वल्लभ भाई पटेल? तो आपका आंसर आएगा बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का जो ये है ना अधिकार, ये किस आर्टिकल में है? तो आप बोलेंगे भैया आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट साथ ही 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अपना भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्वेश्चन भैया ये क्वेश्चन का आंसर ये था। ऐसे हमें पता चलता है कि आप वीडियो को देख भी रहे हो या नहीं, आपकी तैयारी किस लेवल की है ये हमें अंदाजा लग जाता है। तो आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए? मैंने आपको बताया है जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं 11 के 11 वो आपको याद होने चाहिए। अगर आप याद भी नहीं कर पाते हो भाई, तो आप 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं की सरकारी स्कूल की बुक पर पीछे उसके बारे में लिखा रहता है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, उनको आप बहुत ध्यान से पढ़ सकते हो। तो मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें के बारे में बात करती है? ये कौन सी उपधारा करती है? मैंने आपको बता दिया मौलिक कर्तव्य भाग 4 के में है, अनुच्छेद 51 के में 11 मौलिक कर्तव्य, 11 के 11 आपको याद रखने हैं। तो ये बात कौन से मौलिक कर्तव्य में है? उपधारा बी में है, या उपधारा ए में है, या उपधारा सी में है, या उपधारा डी में है? तो आप बोलेंगे भैया उपधारा बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही था। याद रखेंगे। तो ये जो है ना, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ये उपधारा बी है 11वां मौलिक कर्तव्य का, ये दूसरा। तो नेक्स्ट पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे भाई। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा था? इसके बारे में भी जानें। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। मूल कर्तव्यों को जोड़ा मैंने आपको बता ही दिया है, 41वें, 43वें, 42वें या 44 में। तो आप बोलेंगे भैया 42वें संविधान संशोधन। मूल कर्तव्यों को हमने लिया कहाँ से? आप बोलेंगे भैया अभी बताया आपने, रूस के संविधान से लिया। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर, 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर? तो आप बोलेंगे भैया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाई पढ़ के जाने। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे पूछा जाता है कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात कही इसने? 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात कही, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो आप बोलेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया। ये 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से ये संबंध रखता है। तो इसके बारे में भी जाने। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ये 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है। तो साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपका भी आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए भाई, आपका क्या आंसर था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए समिति का गठन किया गया। अभी बताया किस समिति का गठन किया गया था? तो स्वामीनाथन बलवंत राय मेहता समिति। ये भाई बलवंत राय मेहता समिति भी आपको एग्जाम में पढ़ के जानी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब इसके बारे में आएंगे तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। बलवंत राय मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह या विवेक देवरॉय? तो आपका आंसर आएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही है। इसका अभी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? भाई वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। तो आपका क्या आंसर होगा? एसएससी जीडी 30 जनवरी 2023 को क्वेश्चन पूछा है। तो अपनी तैयारी को इस प्रकार बनाओ कि आप जब भी एग्जाम हॉल में जाओ तो आप कभी क्वेश्चन गलत ही ना करके आओ। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपके गलत ही नहीं होने चाहिए। अगर आप तैयारी भाई ध्यान से करोगे तो आपकी तैयारी का महत्व मिलेगा, आपकी सफलता का राज जरूर खुलेगा। तो 1952 में 11वां संशोधन, 1996 में 102वां संशोधन, 1978 में 44वां संशोधन या 1952 में 44वां संशोधन, तो इसके बारे में जानें। भाई मौलिक कर्तव्य ये आते हैं आपके, मौलिक कर्तव्य नहीं साथी, ये मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार ये किस आर्टिकल में है, ये किस भाग में है? तो मूल अधिकार जो हैं ये साथी ये भाग 3 में है। ये किस भाग में है? आप बोलेंगे भैया भाग 3 में है। अनुच्छेद इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं? तो आपका आंसर आएगा भैया आर्टिकल इसमें 12 से 35 तक हैं, याद रखेंगे। और मूल अधिकार जो लिए हैं हमने कहाँ से लिए हैं? मूल अधिकारों का प्रावधान हमने यूएसए के संविधान से लिया है। इतनी बात तो आपको पता ही हो गई। तो मूल अधिकार मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 ये 6 मौलिक अधिकार मैं आपको बता चुका पिछली क्लासों में। एक ट्रिक भी है जो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। समस्त शोध संस्कृति के उपचार, ये 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये भी पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी जीडी ने पूछा है कि जैसे समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, इसमें कुल कितने आर्टिकल हुए? तो आप बोलेंगे भैया इसमें कुल 5 आर्टिकल हुए। तो इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, एक संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये बात आर्टिकल 300 के में है। और जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट एफ में था, या बोल सकते हो 6 में था। तो ये अब हटाकर विधि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। याद रखेंगे किस भाग में आता है कानूनी अधिकार इस वक्त? आर्टिकल 300 के में तो आता ही है। ये आर्टिकल 300 के कहाँ आता है? भाग 12 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। इतना भाई आपको कोई भी नहीं समझा सकता जितना हम यहाँ पर बता देते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, ये आपको समझनी है भाई। यहाँ पर एसएससी जीडी 31 जनवरी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको एसएससी जीडी की नौकरी लेनी है ना, सामान्य ज्ञान की ये बुक आपको कंप्लीट पढ़नी होगी, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये RWA वाले जो अंकित सर जी हैं, ये उन्होंने ये बुक को बहुत ही अच्छे से बनाया और उसको फिर आपकी मार्केट में ये बुक आई है। बहुत ही बढ़िया बुक है भाई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो आप बोलेंगे भैया इनको तो DPSP बोला जाता है। तो ये किस भाग में हुए? तो ये भाग 4 में हुए हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है? भाग 4 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। याद रखेंगे। पुलिस का नैतिक कर्तव्य मूल कर्तव्य या मूल अधिकारों से, तो भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? ये भैया मौलिक कर्तव्यों से या मूल कर्तव्यों से है। याद रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है। यहीं मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है। भाग 1 में क्या आता है? भाग 1 में क्या आता है? भाग 1 में आता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, या बोलेंगे संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? तो आप बोलेंगे आर्टिकल 1 से 4 तक हैं। याद रखेंगे भाग 1 में। भाग 2 के बारे में आपको जानना ही होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाग 2 में भाई नागरिकता है। यहाँ से रेलवे ने भी क्वेश्चन पूछा है कि भैया भाग 2 में क्या है या भाग 3 में क्या है? नागरिकता है भाग 2 में। तो इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं, ये भी आपको याद रखना है। भाग 3 में क्या आता है? तो आप बोलेंगे भाग 3 में मूल अधिकार आते हैं। मूल अधिकार जो हैं साथी ये किस आर्टिकल में है? कहाँ से कहाँ तक इसमें अनुच्छेद आते हैं? तो आप बोलेंगे 12 से 35 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। फिर आता है भाग 4। भाग 4 में क्या है? राज्य की नीति निर्देशकता, जिनको हम DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी इनको बोला जाता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक। फिर आता है आपका भाग 4 के। फिर आता है आपका भैया भाग 4 के। ये भी आपको याद रखना है। भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य हैं या मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आर्टिकल 51 के।
फिर आता है आपका भैया भाग 5। भाग 5 में क्या है भैया, संघ सरकार है। भाग 5 में तो क्या है भाई, संघ सरकार है। ये भाई भाग आपको याद ही होने चाहिए और आर्टिकल इसमें 52 से 151 तक हैं। फिर आता है आपका भाग 6। भाग 6, भाग 6 में क्या है, भाग 6 में बोलेंगे राज्य सरकार है भैया। भाग 6 में तो राज्य सरकार है और इसमें आर्टिकल 152 से कहाँ तक हैं, 152 से 167 तक होंगे या कहाँ तक होंगे, इसमें आर्टिकल है 237 तक। 152 से 237 तक याद रखेंगे, आपको याद भी रखना होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, भाग 6 में क्या है, भाग 5 में क्या है, तो याद रखेंगे। भाग 7 के बारे में बात कर लूँ मैं आपसे, भाग 7 में क्या है, भाग 7 में क्या है, तो भाग 7 में ही साथ ही आपके राज्य आते हैं और ये ऐसे राज्य होते हैं, ये ऐसे राज्य होते हैं जो 20 श्रेणी के राज्य हैं, जो 20 श्रेणी के राज्य हैं। लेकिन भाग 7 को तो भाई निरसित ही कर दिया गया। 1956 में संविधान संशोधन होता है, भाग 7 को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ये आर्टिकल कौन से की बात करता है, इसमें आर्टिकल भाग 7 में 238 है, 238 है। फिर आती है भाग 8 की बात। भाग 8 में क्या है, भाग 8 में क्या है, तो सभी का आंसर आएगा संघ और राज्य क्षेत्र। क्या बोलेंगे, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आर्टिकल 239 से 242 तक इसमें आर्टिकल हैं। संघ राज्य क्षेत्र में आर्टिकल 239 से 242 तक हैं। भाग 9 की बात कर लूँ मैं आपसे, भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में पंचायत है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में आपात उपबंध है और भाग 20 में संविधान संशोधन है। याद रखेंगे, जो मैंने आपको ये बता दिया ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी ने पूछा है भाई, दवा की क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, अभी बताया था तो आपका भी आंसर आएगा। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं या क्लास को देखते हैं भाई, आपका आंसर सबसे पहले कमेंट में आना चाहिए। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, भाई एसएससी जीडी की सामान्य ज्ञान का तो सॉल्यूशन खुद मैं करा रहा हूं और आपका रीजनिंग का जो करा रहे हैं सॉल्यूशन अमित सर करा रहे हैं और हिंदी का भी अमित सर ही करा रहे हैं और मैथ का तो आपको पता ही है, तोड़ ही नहीं है अभी तक यूट्यूब पर उनका। एसएससी जीडी के लिए इस बुक के लिए तो तोड़ है ही नहीं, सचिन सर उसका बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आएंगे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए, 8, 7, 6, 5। तो भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान दिए गए हैं भाई, 6 मूल अधिकार प्रदान दिए गए हैं। और मूल अधिकारों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पहले मूल अधिकार थे मूल संविधान में 7, लेकिन वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार जो था ये संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान संविधान में संपत्ति का अधिकार ये एक कानूनी या विधिक अधिकार है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये आपसे पूछा है। तो सभी का आंसर आएगा कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो आप बोलेंगे भैया 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यूपीएससी को बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये भी आपको याद रखना है, संघ लोक सेवा आयोग बोला जाता है यूपीएससी को। और क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है ये किस भाग में है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है इसमें। तो आप बोलेंगे भैया भाग या में इसमें जो है भाग आपका कौन सा भाग आता है, तो आप बोलेंगे भाई भाग 14 है, इसमें अनुच्छेद आपका आता है इसमें 315, अनुच्छेद आपका 315 आता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। आप सभी का आंसर आएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे। और इनको शपथ भी यही दिलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला,
क्वेश्चन नंबर 149 है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डैश के तहत किया गया है। ये किसके तहत किया गया? मूल कर्तव्यों के, या मूल अधिकारों के, या निर्देशक सिद्धांतों के, या संविधान की प्रस्तावना के? तो क्या आंसर होगा? आप बोलेंगे भैया मूल कर्तव्यों के आधार पर ये तहत किया गया है। मूल कर्तव्य कितने? 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े कब गए? 42वें संविधान संशोधन। ये भी पूछा जाता है। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो याद रखेंगे, तो आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित से किस देश से लिया गया? मूल अधिकारों का सिद्धांत हमने किस देश के संविधान से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। तो भैया हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये किस भाग में है? तो आप बोलेंगे भाग 20 में है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368 है। दक्षिण अफ्रीका से याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिए भाई क्या लिए हैं? मूल अधिकार लिए हैं। कनाडा के संविधान से हमने अवशिष्ट शक्तियां का प्रावधान लिया है। ये आपको याद रखना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से और हमने क्या लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली है, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति का पद लिया है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को के पद से हटाने की जो प्रावधान लिया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की पद्धति जो लिया है, इनका प्रावधान कहाँ से लिया है? ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, ये शक्ति भी हमने कहाँ से ली? तो अमेरिका के संविधान से ली है। वित्तीय आपातकाल की शक्ति तो हमने आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है, याद रखेंगे। और प्रस्तावना का जो विचार लिया साथी, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 151। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ये हमने किस देश के संविधान से ली है? ये आपसे पूछा है। जर्मनी के संविधान से बोलेंगे, या बोलेंगे भैया आप दक्षिण अफ्रीका से? तो मैंने आपको बता ही दिया। तो या आप बोलेंगे भैया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, या आपका आयरलैंड के संविधान से? तो आपका क्या आंसर होगा? तो आयरलैंड का संविधान आपका ऑप्शन नंबर डी। और आयरलैंड के संविधान से हमने और क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमने भाई और क्या लिया है? हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिए। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का जो अधिकार है, ये प्रावधान है, ये हमने कहाँ से लिया? तो ये भी हमने भाई आयरलैंड के संविधान से लिया है, याद रखेंगे। जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है ना भाई, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें समाज सेवा, साहित्य, कला और आपका विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान होता है। इनको राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है, 34 वर्ष होती है, या 30 वर्ष होती है, या 35 वर्ष? तो आप सभी का आंसर 35 वर्ष होती है। और आर्टिकल 58 भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 58 भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम योग्यताओं का प्रावधान है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं आर्टिकल 58 में। तो मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूँ बहुत ही अच्छे से, और आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे भाई। अगले क्वेश्चन का जवाब, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल ही कर सकता है। भाई आपातकाल की भारत में उद्घोषणा कौन कर सकता है, ये आपको बताना है। तो आपका क्या आंसर होगा? प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, या मुख्यमंत्री, या राज्यपाल होगा? भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार से आपातकाल लागू कर सकता है। 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है, ये आपको याद रखना है। तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, पहला है आपका राष्ट्रीय आपात, ये भाई कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 352 में आता है। दूसरा है भाई आपका राष्ट्रपति शासन,
दूसरा है भाई आपका राष्ट्रपति शासन। मुझे बताओ राष्ट्रपति जो शासन है ये किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 356 में। फिर आता है भाई आपका वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, तो ये आर्टिकल आपका कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे भैया 360 होगा। तो याद रखेंगे मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। तीनों प्रकार आपको याद होने चाहिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 154वां है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के रूप में जाना जाता है। जब राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो उनको किस रूप में जाना जाता है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या सेवाओं की संपत्ति, या महाभियोग, या त्यागपत्र। तो आप बोलेंगे महाभियोग। महाभियोग जो है ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल आपको याद दिला दूं मैं, आर्टिकल 61 में क्या है, तो महाभियोग की शक्ति है आर्टिकल 61 में। और राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। याद रखेंगे राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। तो आर्टिकल 61 ये कहता है, याद रखेंगे महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगर आपको विजिबल क्वेश्चन ना हो भाई, थोड़ी पीडीएफ हमारे पास भी गंदी ही है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, या राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या उपराष्ट्रपति। तो आप बोलेंगे भैया राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। राष्ट्रपति संघ के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, संघ के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दिल्ली व पुदुचेरी के सीएम की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होती है, किसके पास होती है। एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023, ये क्वेश्चन मैं आप सभी को करा चुका हूं। तो आप बोलेंगे राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और आर्टिकल 154 आपको याद दिला दूं, आर्टिकल 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ऑप्शन आपका बी है यहाँ पर, आर्टिकल 154 आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत में, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या राष्ट्रपति। तो आप बोलेंगे भैया राज्यपाल के द्वारा भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 164 मैं आपको याद दिला दूं, ये आर्टिकल भाई मैं जो आपको बता रहा हूँ ना पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आपको भाई आपका ध्यान लेकर जा रहा हूँ आर्टिकलों के पास। तो आर्टिकल जो है आपका 164 क्या कहता है, इसके बारे में सुने। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है, ये आपका आर्टिकल 164 कहता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है। भारत के उपराष्ट्रपति के पास, उस राज्य के राज्यपाल के पास, प्रधानमंत्री के पास, या भारत के गृह मंत्री के पास। तो आप बोलेंगे उस राज्य के राज्यपाल। अगर किसी राज्य में भाई कोई राज्य है उसमें भाई संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पास एक पत्र भेजेगा कि यहाँ पर गड़बड़ चल रही है इस राज्य में, तो वहाँ पर उस राज्य का जो शासन है वो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत है। ये कौन से आर्टिकल में है, ये आपसे पूछा है। तो
अनुच्छेद 239 का 2 या अनुच्छेद 231 या अनुच्छेद 238 या अनुच्छेद 237 का 2। तो आप बोलेंगे आर्टिकल 239 का 2। ये आर्टिकल जो आता है ना साथी, ये भाग 8 में आता है, भाग 8 में आता है। अनुच्छेद इसमें कहाँ से कहाँ तक हुए, आर्टिकल इसमें कहाँ से कहाँ तक हुए, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 239 से 242 तक हुए हैं। आपका 239 का 2 ये क्या कहता है, ये आपको यहाँ पर नज़र आया। तो आर्टिकल आप बताएंगे आर्टिकल 239 में क्या है। आर्टिकल 239 में क्या है, तो आप बोलेंगे संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है आर्टिकल 239 में। आर्टिकल 240 में क्या है, आर्टिकल 240 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्वाचन, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति होती है, ये आर्टिकल 240 कहता है। और साथ ही आपका आर्टिकल 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये आर्टिकल आपका 241 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती, उपराष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की या आपकी महान्यायवादी की। तो आपकी जो सहमति प्राप्त नहीं हो जाती, वो राष्ट्रपति की सहमति जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक वो अधिनियम ही बन जाता है, बनकर रह जाता है। और आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति धन विधेयक आर्टिकल 110 में है को संसद में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 में पूछा है, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 27 वर्ष। तो आपका क्या आंसर होगा, 35 वर्ष होगा। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ये आपका आर्टिकल कौन सा कहता है, मैं आपसे पूछ लूँ तो आर्टिकल आपका 157 राज्यपाल की योग्यताओं का प्रावधान है, आर्टिकल 157 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसएसआर से या फ्रांस से। तो ये प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो आपका क्या आंसर होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान ये हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो समानता, स्वतंत्रता वे बंधुत्व के आदर्श लिए हैं और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ये हमने आपका फ्रांस के संविधान से लिए हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। आगे है, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित हैं। ये आपसे पूछा है, एसएससी जीडी ने पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडाई मॉडल पर या जापान मॉडल पर या ब्रिटेन मॉडल पर या यूएसए मॉडल पर। तो आप बोलेंगे कनाडाई मॉडल पर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है, कनाडाई मॉडल। और कनाडा से हमने क्या क्या लिया है ये भी आपको जानना होगा। तो कनाडा से हमने क्या लिया है ये भी आपको पता ही होना चाहिए। कनाडा से हमने संघीय शासन प्रणाली ली है, संघीय शासन प्रणाली ये हमने कहाँ से ली, तो आप बोलेंगे संघीय शासन प्रणाली जो ली साथी, ये हमने ली है कनाडा के संविधान से। और क्या लिया है हमने, राज्यपाल का पद भी हमने भाई साहब यहीं से लिया है कनाडा के संविधान से। राज्यपाल का पद भी हमने कहाँ से लिया, तो आप बोलेंगे कनाडा के संविधान से। संघ व राज्य सूची का विषय हमने कहाँ से लिया, संघ व राज्य सूची का विषय, संघ व राज्य सूची का जो विषय हमने लिया ये कनाडा के संविधान से लिया। और समवर्ती सूची का विषय ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 164 है। थोड़ा क्वेश्चन भाई थोड़ी गंदी है, ये गंदा क्वेश्चन है लिखा हुआ। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी। किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी। आर्म्स एक्ट 1888, आर्म्स एक्ट 1850, आर्म्स एक्ट 1878 या आर्म्स एक्ट 1868। तो क्या आंसर होगा, आप बोलेंगे भाई साहब आपका जो आंसर होगा आर्म्स एक्ट 1878। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आपका क्या आंसर होगा? 5, 6, 4, 7। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद को क्या बोला जाता है? विधान परिषद को जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद को बोला जाता है उच्च सदन। ये 6 राज्यों में है, ये आपको याद रखना है। 6 के 6 राज्य आपको पता ही होना चाहिए। यूपी, बिहार, तेलंगाना 3 हो गए। आपका कर्नाटक, यूपी, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य, इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। अर्थात आप कह सकते हो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें विधान परिषद के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो उस राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्य और न्यूनतम 40 सदस्य रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 166वां है। राज्य विधायिका के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैं देखता हूं क्वेश्चन आपको साफ दिख रहे हैं या नहीं। बिल्कुल सही दिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। राज्य विधायिका के उच्च सदन को किस रूप में जाना जाता है? उच्च सदन को किस रूप में जाना जाता है भाई? उच्च सदन, राज्य विधायिका तो विधान परिषद को अब जाना जाता है। विधान परिषद को तो साथ ही निम्न सदन बोलते हैं। इसी प्रकार केंद्र में लोकसभा को निम्न सदन और राज्य में राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे। स्वतंत्रता के क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया। उदारवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी या समाजवादी? तो आपका क्या आंसर होगा? समाजवादी आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। इतना यहाँ पर आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस भी पूरा कराना है। और जो आपकी 4 क्लास मैंने आपको कवर कराई हैं, उसमें सारी की सारी वे क्लास अपने आप में बहुत ही बेहतरीन थी। पॉलिटी की जान थी भाई उन्होंने। सारे क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछे वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कवर कराए थे। ये तो बेस्ट आप समझ सकते हो। ये जो क्लास चल रही है आपकी रिवीजन क्लास चल रही है। आपके आंसर कमेंट सेक्शन में इस प्रकार आने चाहिए, क्योंकि हमें दिल को खुशी लगे कि हमारे जो वीडियो है, हमारी इस क्लास को बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है? कौन सा भाग है? ये आपसे पूछा है। भाग 6, भाग 5, भाग 10, भाग आपका 9। तो आपका कौन सा आंसर होगा? सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है। ये भाग आपका 5 है। भाग 5 आपको याद रखना है। भाग 5 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? तो आप बोलेंगे भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, ये भाग 5 में तो आता ही है, लेकिन इसमें आर्टिकल 124 से आपके 147 तक हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका, ये भी क्वेश्चन थोड़ा अनविजिबल ही होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग आपका पंचायत से संबंधित कौन सा है? ये भी आपको पता ही होना चाहिए। भाग आपका 9, भाग 10, भाग 8, भाग आपका 9। तो आपका भाग जो आपका ये 11 है, ये भाग आपका 9 है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? डी यहाँ पर सही होगा। ये भाग आपका डी, भाग 9 जो है ये पंचायत से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हुए? अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 कैसे डे तक हैं, आप बोल सकते हैं ए से ओ तक। कुल कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद हुए हैं। याद रखेंगे 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसे भाग 9 को जोड़ा गया। और भाग 73वें संविधान संशोधन 1992 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? अभी मैंने आपको 6 के 6 राज्य बहुत ही अच्छे से बताए और आपका आंसर भी बहुत ही अच्छे से आया भी होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? तो किस राज्य में द्विसदनीय? पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु। तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। फिर से आपको समझना होगा, यूपी में विधानसभा है और विधान परिषद है, बिहार में विधानसभा है और विधान परिषद है। आपका यूपी, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये आपको भाई 6 के 6 राज्य याद होने हैं, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन देखो एसएससी पूछता है। और आंध्र प्रदेश, ये 6 के 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो कह सकते हैं भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ये भी आपको याद रखना है, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि तक चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितनी अवधि तक चुने जाते हैं? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष। तो 6 वर्ष की अवधि तक चुने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप बोलेंगे विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए भैया 30 वर्ष होनी चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राज्यसभा या मुख्यमंत्री? आप बोलेंगे लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसको लोकसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा को साथ ही हाउस ऑफ पीपुल्स भी कहते हैं। लोकसभा को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं। ये भी आपको नाम याद रखना है, ये भी पूछा है भाई एग्जाम में। और सदस्य जो होते हैं, शादी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और इसके जो सदस्य होते हैं ना, ये सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इनका चुनाव प्रत्यक्ष ही रूप से होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 173। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। एसएससी जीडी 2 फरवरी 2023 को ये क्वेश्चन पूछा है। एक देश एक आय, एक देश एक कर, एक व्यक्ति एक कर, एक व्यक्ति एक दर। तो आपका क्या आंसर होगा? एक देश एक आय, एक देश एक कर। तो आपका आंसर होगा एक व्यक्ति एक कर। तो हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसके बारे में भी समझें भाई। जीएसटी है भाई, सभी को पता है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी जीएसटी की। जीएसटी के बारे में अब तक आपने जो भी पढ़ा है वो आपका रिवीजन यहाँ पर होगा। जीएसटी ये क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी आपको इसको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। जीएसटी जो है ये कैसा कर है? तो आप बोलेंगे भैया जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। याद रखेंगे जीएसटी कैसा कर है, ये भी पूछा गया है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। और साथ ही जीएसटी की दर आपको याद रखनी है। दर इसकी कौन कौन सी हैं जीएसटी की? तो 0%, 5%, आपका 10% है, नहीं 12% आपका याद रखना है, 18% और 28%। ये दर आपको याद रखनी है। कितनी दर है? 1, 2, 3, 4, 5। तो जीएसटी में कितनी दर है? 5 दर है। आपको दर याद रखनी है। जीएसटी को मंजूरी कब मिली थी? 101वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मंजूरी मिली। मंजूरी इसको मिली थी, ये भी आपको याद रखना है। मंजूरी इसको 2016 में मिली थी। लागू कब किया गया था जीएसटी को? लागू 1 जुलाई 2017 को किया गया था। 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई साहब? सीए दिवस। सीए दिवस, जीएसटी दिवस, डॉक्टर्स डे भी बनाते हैं 1 जुलाई को। याद रखेंगे, तो याद आपको रखना ही होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं। लागू हो गई आपकी कौन सी समिति की सिफारिश पर से लागू किया गया था? समिति आपको याद रखनी है विजय केलकर समिति। याद रखेंगे केलकर समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था, केलकर समिति। मुझे बताओ विश्व में
पूरे विश्व में दुनिया में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है? दुनिया में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस कब की थी? 1954 में लागू की गई थी। लेकिन भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश है? भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था? भारत के असम राज्य ने जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था। इतना आपको भाई याद रखना है, ये आपको भाई याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। जीएसटी के बारे में इतना ही आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो आपका क्या आंसर होगा? 1976 में। तो आपका आंसर होगा पंथ निरपेक्ष शब्द ये 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, आप बोलेंगे उपासना की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया था। 2018 में, 2014 में, 2021 में, 2019 में। और ये जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया ना साथी, ये राज्यसभा में कब आया, लोकसभा में कब आया और राष्ट्रपति की मंजूरी इसे कब मिली थी? ये भी क्वेश्चन बना है। तो ये जो लोकसभा में राज्यसभा में ये आता है 5 अगस्त 2019 को ये पारित होता है। फिर ये 6 अगस्त 2019 को ये लोकसभा में पारित होता है और राष्ट्रपति की मंजूरी इसे 9 अगस्त 2019 को मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो जम्मू कश्मीर था ना, ये राज्य था, लेकिन इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर को एक तो जम्मू कश्मीर में और दूसरा लद्दाख में 2 केंद्र शासित इसके बना दिए गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति की सलाह पर की जाती है? किसकी सलाह पर किसी मंत्री की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश? मुख्यमंत्री। तो आपका जो आंसर होगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो साम्यवादी के रूप में, धनीतंत्र या धर्मतंत्र या वेस्ट मिनिस्टर के रूप में? ऑप्शन आपका डी सही है, वेस्ट मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है। ये जो था संविधान लंदन का संविधान था या यूके का संविधान जो था, वो हमने जो अपना संविधान बनाया यूके या ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर ही तो बनाया था, इसलिए यूके के संविधान को वेस्ट मिनिस्टर्स भी बोला जाता है। तो इसलिए सरकार के संसदीय स्वरूप को क्या मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? वेस्ट मिनिस्टर। अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? एक साथ लोगों के आने वाले समूह को कहा जाता है राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? आप बोलेंगे भैया इसका तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक लिखित संविधान, संसद की संप्रभुता या स्वतंत्र न्यायपालिका? हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी को, तो डी आपका यहाँ पर सही है। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? आगे है भाई, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई? 1949 में आई,
1955 में आई या 1952 में आई या 1950 में आई? तो आप बोलेंगे 1952 में आई। भाग आपने 5 पढ़ा ही है। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में हम आपको बता दें, संसद। संसद को बोला जाता है संघ की विधायिका। संघ की विधायिका, संघ की विधायिका बोला जाता है, विधायिका। तो ये भी आपको याद रखना है, संघ की विधायिका, ये भाग 5 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद आपके 79 से 122 तक हैं। भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122। संसद आप पढ़ते हो, संसद किस आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में है। संसद के कितने सदन? संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। और संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। और संसद का जो गठन हुआ, इसकी पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई 182वां क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मैं देख लेता हूं, हमारे फोन की भाई मेमोरी बहुत जल्दी बढ़ती है, तो इसलिए वीडियो को देखना पड़ता है कि कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो अभी 50 मिनट की वीडियो बनी है, तो इसलिए मेमोरी जो बनेगी है बढ़ जाएगी। 55 मिनट के आसपास हमारे फ़ोन की मेमोरी बढ़ जाएगी। बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है भाई। बारिश, जब भी हम कुछ ना कुछ नया काम करते हैं तो हमारे काम में अटकल ज़रूर होती है, अटकनें बहुत आती हैं। तो भाई बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? लोकसभा का विघटन, बहुमत दल का शासन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, सामूहिक जिम्मेदारी। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023। भाई थोड़ा स्पीड से बताया गया है आपको क्वेश्चन, आपके 40 से 45 के समथिंग हो गए होंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी करता है? एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023। तो कौन सा है, कौन सा मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी करता है? तो रिट जारी करता है। ये आर्टिकल आपने 32 पढ़ा होगा। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पांचों की पांचों रिट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है डैश डैश भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए लागू कानून पारित किया। ये कब कानून पारित किया था? सीएए। तो आपका आंसर होगा जनवरी 2019, जनवरी 2018, दिसंबर 2019 या दिसंबर 2018। तो ये दिसंबर 2019 में लागू किया गया था, दिसंबर 2019। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। और ये जो नागरिकता कानून अधिनियम है ना, सीएए, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो भी शरणार्थी आए थे, ये उनके लिए था कि उन्हें भारत से बाहर भेजा जाए, क्योंकि दिसंबर 2019 ये जो सीएए कानून आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? किसके शासनकाल में? कौन थी भाई पीएम? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के बारे में आप पढ़ते हो ना, इसके बारे में आपको याद रखना है। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या वीपी सिंह। तो आपका क्या आंसर होगा? इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था स्वर्ण सिंह समिति का गठन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है भाई, यहाँ पर आपके 185 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कवर हुए। आपको वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्वेश्चन आपके कल हो सकता है कल की क्लास तक मैं आपको पॉलिटी पूरी पढ़ा दूं, और उसके बाद साथ ही करेंगे हिस्ट्री को स्टार्ट। हिस्ट्री को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही ये आपकी बुक है एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान की, बहुत ही अच्छे से आपको कवर कराई जाएगी। और हो सकता है आपको ये पूरी इतनी बिंदास लेवल से पढ़ाई जाए तो आपको पेड कोर्स खरीदने की भी ज़रूरत ना पड़े। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।